नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पोलाइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। त्रिज्यखंड का क्वेश्चन है। दिया है चित्र में वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा वृत्त का एक चतुर्थांश है। इसमें कहा गया है ये वर्ग है। इस चतुर्थांश के अंतर्गत वर्ग बना है और वर्ग की ये भुजा 20 सेंटीमीटर है। अब चूंकि ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो वर्ग ओ ए की भुजा हो जाएगी। दिया है वर्ग की भुजा ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण जो ओ बी है वर्ग का विकर्ण हो जाएगा ये। और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, तो ओ बी बराबर 20√2 हो जाएगा। और यही जो ओ बी है ये इस चतुर्थांश के लिए त्रिज्या का काम करेगी। तो वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 20√2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो पूरा चतुर्थांश था ये छायांकित भाग और इस वर्ग के योग से बना है, तो वही हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा पूरा हमारा इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वही लिखा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी मतलब ये वाला, बराबर चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी बी क्यू इसका क्षेत्रफल। अब सारे मान रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, छायांकित भाग ये हमें इसका क्षेत्रफल निकालना ही है। वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग की भुजा कितनी निकली है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दिया जाए मान छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस ये वर्ग की भुजा थी, तो वर्ग की भुजा है कितनी 20 का स्क्वायर बराबर ये पाई r²/4। पाई की मान 22/7। आर कितनी थी त्रिज्या 20√2 का स्क्वायर और बटे में 4। देखिए, पहले इस पूरे फॉर्मेशन को हम समझा देते हैं। यह है हमारा वृत्त, ठीक। इस वृत्त में जो हमारा ये चित्र दिया गया है उसको पहले काट के निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने उस फिगर को काट के निकाल लिया। ये पूरा वृत्त था। ये वृत्त का एक चतुर्थांश है, यानी कि 1/4 भाग है। ये 3/4 भाग बाहर चला गया है, ये 1/4 भाग है। अब ये पूरा है हमारा चतुर्थांश, जो कि ये पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल बना किससे है, छायांकित भाग और वर्ग के क्षेत्रफल से। तो इनको भी अलग करें हम। देखिए, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये देखिए छायांकित भाग ये है और वर्ग ये है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों के मिलने से बना था चतुर्थांश, तो बराबर में चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस छायांकित भाग को यहीं रोक दिया जाए, वर्ग इधर प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर जो था वर्ग का क्षेत्रफल है, इसको उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 22/7 गुणे 20√2 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और √2 का स्क्वायर 2/4 माइनस ये वाला इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा -400। छायांकित भाग इधर केवल बच गया, तो ये छायांकित भाग है। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 100 से 4 काट दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। ये हो जाएगा 22 गुणे 100 गुणे 2, 200/7 माइनस 400/1। ठीक, अब इसी को हल करना है। देखिए, इसके नीचे 1 कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 दूना 4400 माइनस 4 गुणे 7 गुणे 400,
2800 और बटे में 7, 4400 से 2800 को घटा दिया जाए, 0 0 14 8 6, यहाँ बचा 3 2 1, 1600 बटे 7 और इसको भाग कर दिया जाए तो 7 दूनी 14, फिर बचा 7 दूनी 14, 8 दशमलव 5 7, इतना यह जाएगा। इसको दशमलव के एक अंक में रोका जाए तो 228.6 वर्ग सेंटीमीटर, यह हो जाएगा हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग कितनी आसानी से निकल आया। एक बार फिर से पूरा फॉर्मेशन समझा देते हैं। जो ये हमारा चतुर्थांश था वृत्त का, ये इनके मिलने से ही बना था। देखिए ये वृत्त का चतुर्थांश जो है छायांकित भाग और वर्ग के मिलने से बना है, तो इसको हमने ऐसा ही कर दिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये वर्ग इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया, हल कर लिया गया, जो बचा निकल के आया वो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करने के लिए दिल से थैंक्स। हैव ए नाइस डे।